नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। कल दरअसल एक पुराने मित्र से मुलाकात हुई। 10-12 साल पुराने मित्र थे, बीच में कांटेक्ट भी ख़त्म हो गया। तो कल अचानक नोएडा में उनसे मुलाकात हुई। हम लोगों की मित्रता तब से शुरू हुई थी जब से हम फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी विंग्स के लिए काम करते थे। काफ़ी बैठकों में आना जाना हुआ, काफ़ी बैठकों में मुलाकातें हुई, काफ़ी काम किया उस समय नोएडा में, गाज़ियाबाद में। तो तब से हम अच्छे मित्र थे। कल मिले तो बैठ गए 1-1.5 घंटे के लिए और फिर हुई चाय पे चर्चा। विषय वही था, राजनीति का विषय था। हालांकि विषय राजनीति का ही था, लेकिन उसमें मेन मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्थिति। इसी पर हमारा 1 से 1.5 घंटा निकल गया। अनुभव ने मुझसे बोला, हेमंत तुझे पता है 10-12 साल पहले तू जो था और मैं जो था, हम अपने बलबूते पर थे, और आज भी तू जहाँ है और मैं जहाँ हूँ, हम अपने बलबूते पर हैं। पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हालांकि हमने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। तो मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, हम कौन सा पार्टी में इस चीज़ के लिए जुड़े थे कि पार्टी हमारे लिए कुछ करे। हम तो अपनी विचारधारा की पार्टी देखकर जुड़ गए। हिंदुत्व की विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा को अव्वल रखती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने लग गए। कौन सा हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य रह गए? हाँ, उसने कहा बात तो ठीक है, लेकिन पार्टी को कम से कम अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वो बोला कि पार्टी को कम से कम अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल तो रखना चाहिए। मैंने कहा किस तरह का ख्याल? तो बोला, एक बात बताओ, सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करता है, सुबह से शाम तक पार्टी के लिए लगा रहता है, सोशल मीडिया पर, ज़मीन पर, हर जगह पार्टी के लिए काम करता है। लेकिन पार्टी अपने कार्यकर्ता के लिए क्या करती है? मैंने कहा यार, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, पार्टी किस किस के लिए क्या क्या करेगी? ठीक है, कुछ कार्यकर्ता पार्टी में भी हैं, कुछ कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो ठीक है, पार्टी किस किस के लिए करेगी? करोड़ों कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। बोला ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन पार्टी कम से कम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी तो रहे। मैंने कहा मतलब? तो उसने मुझे कुछ उदाहरण दिए। नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ? पार्टी ने मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। तेजेंद्र बग्गा को घर में पुलिस पकड़ने आ गई। अजीत भारती को घर में पुलिस पकड़ने आ गई। शहजाद पूनावाला के ऊपर केस हो गया। और ऐसे कई उदाहरण हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण है बंगाल। बंगाल में रोज पार्टी का कार्यकर्ता मर रहा है। बंगाल में पार्टी का कार्यकर्ता हिंसा का शिकार हो रहा है, लेकिन उस पर बोलने के लिए कोई नहीं है। बंगाल के मामले में बीजेपी सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग टीम और डेलीगेशन भेजने तक ही सीमित रहती है। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी नहीं हो सकती? क्या बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए था? बंगाल में बीजेपी की ये स्थिति क्यों हुई? पिछली बार 18 जीते थे, इस बार 10 में आ गए, और अगर यही हाल रहा तो अगली बार 0 हो जाएंगे। दूसरी बात, आज हमको 240 अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने लाज रख दी। अगर मध्य प्रदेश और उड़ीसा भी कर्नाटक और राजस्थान की तरह रिएक्ट करता तो आज शायद हम अपोजिशन में बैठे रहते।
अब मैं ध्यान से अपनी दोस्त की बात सुनता रहा। मुझे लगा कि उसकी बातें कहीं मेरे दिल से निकल रही हैं। वो भी वही समझ रहा है, वो भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ या मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता सोच रहे हैं। कैसे कांग्रेस, फिर उसने आगे बोलते हुए कहा शुरू किया, कैसे कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहती है, कैसे टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ी रहती है। आप कुछ भी कहो, वो अपने कार्यकर्ता को सपोर्ट करते हैं, जबकि बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। बीजेपी पल्ला झाड़ देती है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हर मामले में ऐसा नहीं होता, बहुत सारे मामले हो सकते हैं ऐसे, लेकिन बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहती है, अपने कार्यकर्ताओं की सुनती है। उसने बोला कोई नहीं सुनता। आप अपने विधायकों और सांसदों को देख लो, वो कितनी बार आपसे मिलते हैं। फिर मुझे अपने मित्र की बातें लगभग सही लगने लगी। फिर मैं भी सोचने लगा कि यार पिछले 10 साल तक हमने अपने सांसद ही नहीं देखा, और इस बार के सांसद के लिए भी मैंने पर्सनली 500 से ज़्यादा घरों में जाके प्रचार किया। मतलब उनको वोटिंग लिस्ट दिया, उनका जो वोटिंग देने का लिस्ट होता है, वोटिंग लिस्ट दिया। लेकिन मैंने अपने सांसद का मुंह नहीं देखा। सांसद कहाँ है, वो मुझे कहाँ पहचानेगा, लेकिन मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। और सेम यही हाल विधायक का भी है। जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी और पैराशूट कार्यकर्ताओं की एंट्री भारतीय जनता पार्टी की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। 350 का नारा मैं सोच के चलना था। बहुत काम किया सोशल मीडिया पर, दोस्तों से लड़े, सहयोगियों से लड़े, और ये कोशिश की कि 350 आ जाए, और ये कोशिश की कि 300 प्लस तो आ ही जाए, लेकिन स्थिति हो गई 240। आज भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी की जो स्थिति है अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, उसको देखकर मन करता है कि छोड़ो पार्टी वार्टी का चक्कर, लिखो किसी के लिए भी, कुछ भी लिखो, कम से कम डर से तो दूर रहोगे। आज डर लगता है हमें डर लगता है किसी दूसरे राजनीतिक दल के बारे में लिखने से, क्योंकि जब बड़े बड़े बीजेपी प्रवक्ताओं को नहीं बख्शा गया तो हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, हमें कौन बख्शेगा? हमारी तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर लिखने से डर लगने लगा है। वो अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं खुलकर, क्योंकि पार्टी की बेरुखी इतनी है कि उन्हें डर लगने लगा है। मैं अपनी दोस्त की लगभग सभी बातों से सहमत था, लेकिन आज भी मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूं बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वरना कोई कारण नहीं है बीजेपी के साथ खड़े होने का। सिर्फ एक कारण है आज भी मेरे लिए, कि देश का नेतृत्व कर रहा वो व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, 24 घंटे काम करने की कोशिश कर रहा है, बस उसका सहयोग करना है। चुनाव आते जाते रहेंगे, 2029 फिर आएगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी को इन बातों का एहसास हो जाए तो मुझे लगता है 2029 की जीत 303 से बेहतर होगी। इतनी जल्दी हथियार डालने की हमारी कुव्वत नहीं है, इतनी जल्दी हथियार डालने की हम लोग सोचते नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कैसे काम करे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैसे मिलकर रहे,
अपने कार्यकर्ताओं के खोए हुए विश्वास को कैसे वापस पहुंचाए, अपने कार्यकर्ताओं के खोए हुए विश्वास को कैसे वापस हासिल करें। कार्यकर्ता बहुत कुछ कर रहा है, अब पार्टी को करने की ज़रूरत है। और अगर पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो 2029 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये तय है। धन्यवाद।